नमस्कार, दक्ष अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति में एक टॉपिक है गुणनखंड। आइए इसके बारे में समझते हैं। गुणनखंड होता क्या है? जैसे दी गई संख्या हम 6 लेते हैं, तो वे सारी संख्याएं जो बिना किसी शेषफल छोड़े इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही हमारा गुणनखंड होता है। जैसे 1, 2, 3 और 6। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गुणनखंड हमेशा 1 से शुरू होगा और जिस संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं उस संख्या तक जाएगा। आइए हम यही समझते हैं कि 6 के कितने गुणनखंड हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 6 के 4 गुणनखंड हैं और इसमें कितने सम गुणनखंड हैं, तो इसमें 2 और 6 ये ऐसी दो संख्याएं हैं जो सम गुणनखंड है और बाकी 1 और 3 क्या है? आपके विषम गुणनखंड है। यूपी टेट में इस टॉपिक से आपके सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और इस टॉपिक को हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम गुणनखंडों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये तो बहुत ही छोटी संख्या थी, तो इसके हमने गुणनखंड ऐसे ही निकाल दिए। अगर संख्या बड़ी हो, जैसे कि 60, हमने एक संख्या लिया 60, इसके गुणनखंड क्या होंगे? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। ये वो सारे संख्याएं हैं जो 60 को पूरी तरह से बिना शेषफल छोड़े विभाजित कर सकती हैं। तो ये तो हमें पता था, तो हमने इसको लिख दिया। अगर संख्याएं और बड़ी आएंगी तो कुछ तो करने का ट्रिक होगा। आइए वही चीज़ हम आज समझते हैं। जैसे हमने 60 ही लिया था, तो आइए सबसे पहले 60 का आपको करना होगा अभाज्य गुणनखंड। क्या करना होगा दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से काटेंगे, 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 15 आएगा, फिर 15 3 से काटेंगे, 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे, 1 आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2, 2, 3, 5 इन संख्याओं को लिख लीजिए। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो कितनी बार आया है? 2 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है। जब भी हमें गुणनखंडों की संख्या पूछे, क्या पूछे? गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करते हैं कि जो भी पावर है उसमें हम प्लस का 1 जोड़ देते हैं हमेशा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, बीच में गुणे का चिन्ह। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, बीच में गुणे का चिन्ह, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ऐसे पता चला कि 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। तो ये तो रहा हमारा गुणनखंडों की संख्या। अगर हमें पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछे तो हम कुछ नहीं करते हैं, यही संख्याएं हमारा 1, 2, 3 और 4 ये हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। आइए हम एक लेवल ऊपर चलते हैं और हम जानते हैं कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने संख्या लिया था 60, उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे हमें पता चला कि 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 1 गुणे 5 के घात 1। दोस्तों हम करते क्या है, हमें योग करना है।
तो कुछ नहीं करना है, हमेशा 2 के घात 0 से शुरू करेंगे और जो घात है वहाँ तक का संख्याओं को हम ऐड करेंगे। जैसे 2 के घात 0, 2 के घात 1 प्लस 2 के घात 2, बीच में गुणे का चिन्ह है, हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। फिर हमारा हमेशा 0 से शुरू करेंगे और जहाँ तक घात है वहाँ ही तक हम संख्याओं को जोड़ेंगे। पाँच के घात 1। हमें पता है कि जब भी किसी संख्या का घात 0 होता है तो उस संख्या का मान हमेशा 1 होता है। तो 2 के घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 2 के घात 1 का मान 2 हो जाएगा और 2 के घात 2 का मान 4 हो जाएगा। 3 के घात 0 का मतलब 1 और 3 के घात 1 का मान 3 हो जाएगा। 5 के घात 0 का मान 1 हो जाएगा और 5 के घात 1 का मान 5 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 और 1 6। अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। 6 चौके 24 और 24 में 7 का गुणा कर लीजिए, 24 में 7 का गुणा कर लीजिए। 7 चौक 28 के 8, कैरी 2, 7 गुना के 14 और 2 16। तो इन संख्याओं का जो योग है 60 के सभी गुणनखंडों का जो योग है वो कितना हो जाएगा हमारा 168 हो जाएगा। आइए हम यही सीखते हैं कि जब सवाल पूछ दे सम गुणनखंडों की संख्या, तो जैसा कि हम वही संख्या लेते हैं 60 और हमें 60 के गुणनखंडों का पता है कि 2 के घात 2 हो जाएगा, 3 के घात 1 होगा और 5 के घात 1 हो जाएगा। तो जब भी सवाल में दे दे सम, क्या दे दे दोस्तों सम, तो हम करते क्या है कि जो 2 के घात है इसमें जो हम 1 जोड़ते थे वो हम नहीं जोड़ेंगे, सीधा उसको लिखेंगे। बाकी जो संख्याएं हैं उनमें हम प्लस का 1 करेंगे। इस 1 में फिर से 1 जोड़ दीजिए, ये हो गया 2। तो कितने हो गई संख्या 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8। तो सब सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 8। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है, ये जो 2 है इसके जो पावर है इसमें हम 1 कभी नहीं जोड़ेंगे। कब, जब सम गुणनखंडों की संख्या दिया गया हो। आइए हम इसका योग निकालते हैं। जैसे हमें 60 का पता है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 के घात 2, 3 के घात 1 और 5 के घात 1। अब करना क्या है, योग करते वक्त जो 2 के घात हम 0 लेते थे, बस यही ध्यान देना कि जब भी सम गुणनखंडों का योग हो तो दोस्तों जो 2 के घात 0 लेते थे इसको हम नहीं लेंगे। बाकी जैसा हम इससे पहले करते आए हैं ठीक वैसा ही करेंगे। जैसे 2 के घात 0 नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे, 2 के घात 1 प्लस 2 के घात 2। हम 2 तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा घात जो 2 का है वो 2 तक ही है, इसीलिए बस 2 तक हम लेंगे। बाकी बीच में गुणे का चिन्ह। 3 के घात 1, इसको हम 3 के घात 0 लेंगे, लेकिन बस हमें क्या ध्यान देना है कि जो 2 के घात 0 है इसको हमें नहीं लेना है, बाकी सब वैसे ही हमको करना है। 5 के घात 0 प्लस 5 के घात 1। आइए देखते हैं, 2 के घात 1 2 होगा, 2 के घात 2 4 हो जाएगा, गुणे 3 के घात 0 का 1 प्लस 3। जैसे पिछले सवाल में किया था वैसे ही करेंगे, बशर्ते जब भी सम दे दे तो 2 के घात 0 हम नहीं लेंगे, बाकी सब वैसे ही करेंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6। गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24 और अब 24 में 6 का गुणा कर लीजिए। 6 चौके 24 के 4, कैरी 2, 6 दूना के 12 और 2 14। तो इससे हमें ये पता चला कि सम गुणनखंडों का योग 60 का 144 होता है। आइए अब हम चलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या पे। जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या की बात होगी तो जैसे हम ले लेते हैं, अंक हमारा 60 था और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या थे, 2 के घात 2
गुणे 3 के घात 1 गुणे 5 के घात 1। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी बोले विषम गुणनखंडों की संख्या, जब भी लग जाए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हमें करना क्या है कि ये जो 2 के पावर है, इस 2 को हमको लेना ही नहीं है, इसको हमको इग्नोर करना है। कब? जब यहाँ आ जाए विषम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या बच गया आपका? 3 के घात 1 बचा, तो इसमें 1 जोड़ लीजिए, और 5 के घात 1 बच गया, इसमें 1 जोड़ लीजिए। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि विषम गुणनखंडों की संख्या, जो संख्या 60 है, उसकी कितनी है? 4 है। आइए विषम गुणनखंडों का योग देख लेते हैं। तो जैसे हमें पता चला कि जो संख्या हमारी 60 है, उसी को लेके चलते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने निकाला था, 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 1 गुणे 5 के घात 1। यहाँ भी यही ध्यान देने वाली बात है कि जब भी विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो ये जो 2 का पावर है, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसको लेंगे ही नहीं। हम करेंगे क्या? जो बाकी बाद की संख्या है इनको वैसे ही करेंगे। तो ये 3 के घात जो 1 है, 3 के घात 0 से शुरू करेंगे और 3 के घात 1 तक इसको जोड़ेंगे, बीच में गुणे का चिन्ह, 5 के घात 0 प्लस 5 के घात 1। आइए इनको करते हैं। 3 के घात 0 हमने बताया कि हमेशा किसी भी संख्या का घात 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, और ये 3 का ऐसे ही लिख लेंगे। 5 के घात 0 का मतलब 1 और 5 के घात 1 का मतलब 5। अब जोड़ लीजिए, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 चौके 24। ये हमारा हो गया विषम गुणनखंडों का योग। ये तो हमने एक ही संख्या पे आपको 6 तरीके से करना बताया। अब आप क्या करेंगे कि आप जो ये दिया गया 720 है, इस संख्या का आप करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और इस प्लेटफॉर्म पे और वीडियो देखने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।